हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम मार्च में है 15-16 को। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे चैनल पे सेट चलाया जा रहा है। और यह सेट जो है वह क्या बोलते हैं, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है। इससे पहले द ऑफिसर एकेडमी का सेट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट को वहाँ पे कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है। और ये जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का सेट जो है, इसका खासियत यह है कि अगर आप 11-12 का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब शिक्षक 11-12 पढ़ाने के लिए भी, तो उसके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है ना, बहुत हाई में है। ठीक है। तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसे भी देख सकते हैं। और 6 to 8, 9, 10, 11, 1 to 5 इन सारे लोगों के लिए तो है ही। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले मेरा टॉपिक ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का भी यूरोपीय कंपनी का आगमन कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 2 है। और इसमें टॉपिक नंबर 2 में आपको क्या दिया है कि 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य एवं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, यानी इस टॉपिक से संबंधित आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, एक मिनट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, मिसलेनियस। सबसे पहले तो मिसलेनियस क्वेश्चन दे दिया है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 को। ठीक है। संगोला की संधि आपको 1750 में हुई थी। उसके बाद सूरत की संधि आपको 7 मार्च 1775 को हुई थी, तथा देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 की हुई थी। तो ऑप्शन में देखते हैं 1, 2। ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सम्मिलित करने के लिए दे रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। सूची में 1 में गुरु है और सूची 2 में उपलब्धियां दिया गया है। ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर गुरु नानक क्या थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे, तो ए का 2 हो जाएगा। अर्जुन देव क्या थे? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन देव ने की थी। गुरु तेग बहादुर जो थे, औरंगजेब के द्वारा इनको फांसी दी गई थी। और गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना का गठन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंजाब के अंतिम महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1893 को दिलीप सिंह की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। एक मिनट, इसको छोटा मुझे करना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे नहीं। एक का 2, एक मिनट, मैं इसे छोटा करके करूँगी, नहीं तो एक मिनट हो ही नहीं रहा है। एक का 2, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? आपको 1817 से 18 में हुआ था। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा 1817 से 18 में हुआ था। उसके बाद आपको दे रहा है, यही थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में दिया था। ठीक है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ा क्योंकि इसमें आ नहीं रहा था। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे दिया है पूना की संधि कब हुई थी? तो पूना की संधि 13 जून 1857 को हुई थी। 13 जून 1817 को क्या हुआ, 57 बोल दी, सॉरी। पूना की संधि 13 जून 1817 को हुई थी और साल भाई की संधि 1782 को हुई थी। ठीक है। तो ऐसे आप वीडियो रोक करके इसे देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पेज चेंजिंग है तो दिक्कत हो जा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सम्मिलित करने के लिए दिया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। इसमें सूची 1 में राज्य दिया है और उस राज्य के संस्थापक सूची 2 में दिया है, यानी किस राज्य की स्थापना किसने की थी उसको मिलान करना है। ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ था। राजपूताना की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह ने की थी। ठीक है। और मैसूर की स्थापना तो हैदर अली की ही थी। त्रावणकोर की स्थापना मार्तंड वर्मा के द्वारा किया गया था। और अहोम की स्थापना किसने की थी? रुद्र सिम्हा के द्वारा किया गया था। इसे भी वीडियो रोक करके आप याद कर सकते हैं, क्योंकि मिलान करने वाला और संस्थापक के से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गोरखों के बीच में हुआ था। सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखों के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्लासी का युद्ध मैदान बंगाल राज्य के नदियों जिले में
किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। किस नदी के किनारे? तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार राज्य का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद राजा खान को बिहार का उपदीवान नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोलीपुर नामक स्थान पर किस वर्ष हराया था? तो 1780 में हराया था। नेक्स्ट है पंजाब के विलय के पश्चात अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर होगा, एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स ग्रेनविल माल्से जो थे इसके सदस्य नहीं थे। नहीं तो बाकी पंजाब विलय के पश्चात अंग्रेजों के शासन करने में कौन कौन परिषद के सदस्य थे? तो HM इलियट थे, हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस थे। तो यानी ये तीनों थे, लेकिन चार्ल्स ग्रेनविल माल्से जो थे इस 3% के सदस्य नहीं थे। मुर्शिद कुली खान एवं मूलतः कौन था? एक क्या थे? मुर्शिद कुली खान क्या थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारतीय एक ब्राह्मण थे। कौन? मुर्शिद कुली। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। एक क्वेश्चन जो है वाजिद अली शाह वाला मतलब हजारों बार पूछा गया है अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किस संत का गुरु ग्रंथ साहिब में बानी सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, सूरदास के बानी को सम्मिलित नहीं किया गया। सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कुट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या करना है आपको? एक मिनट, इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सॉरी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? सर जनरल स्मिथ के समय में हुआ था। ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सर आयरकुट के समय में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था मिडोसा के समय में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था स्टुअर्ट के समय में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। कौन? तरन तारण नामक नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। निम्नलिखित में मद्रास के किस गवर्नर टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? किसने की थी? लॉर्ड मैकार्टनी ने की थी। मद्रास के किस गवर्नर ने? तो लॉर्ड मैकार्टनी ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि शिवाजी के उष्ट प्रधान के संबंध में दी गई सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तो दिए गए कुटों में सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक मिनट, आपको मिसलेनियस क्वेश्चन अब कंप्लीट होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन और है। तो इसका क्या होगा? एक मिनट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है ना। तो मजुमदार क्या थे? एक वित्त मंत्री थे। शिवाजी के प्रधान के बारे में पूछ रहा है। तो मजुमदार क्या थे? यह एक वित्त मंत्री थे। वाक्यान्वित जो थे शाही पत्राचार के प्रमुख होते थे। चिटनीस जो होते थे वाक्यान्वित जो गुप्तचर तथा डाक प्रमुख होते थे और चिटनीस शाही पत्राचार के प्रमुख होते थे तथा दरबार जो थे सुमंत वे विदेश मंत्री थे। फिर से आपको बता दे रही हूँ क्या है कि मजुमदार जो थे वो क्या थे? तो वित्त मंत्री थे। ठीक है। वाक्यान्वित गुप्तचर तथा डाक प्रमुख होते थे। चिटनीस जो होते थे पत्राचार के प्रमुख होते थे। और दरबार या सुमंत जो होते थे वो विदेश मंत्री होते थे। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी सम्मिलित करने के बारे में दे रहा है। किसके संबंधित है? रणजीव सिंह के प्रशासन से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तो दिए गए कुटों की सही उत्तर का चयन करिए। तो एक मिनट, फौज एक खास जो था ना इसमें सेना का संगठन था। उसके बाद फौज ए आम स्थानीय सेना होते थे। आम मतलब आम लोग होता है ना, तो स्थानीय सेना। अब खास मतलब क्या हो गया? खास लोग, तो यानी सेना का संगठन। उसके बाद है इलाही बख्श
इलाही बख्श क्या, तोप खाने से किसी को भी नहीं बख्शा जा सकता है, तो तोप खाने के अधीक्षक कौन होते थे, इलाही बख्श। और मिसलदार, यानी घोड़ा से क्या होता है, मिसल देना है, तो घुड़सवार सैनिक जो होते थे उनको मिसलदार कहा जाता था। ऐसे याद कर सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा कोई भी ट्रिक लगा के, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन होता है ना बहुत सारा भूलने वाला होता है। ठीक है, निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1727 में जयपुर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका मिसलेनियस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब टॉपिक आ रहा है बंगाल एवं नवाब, बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजी कंपनी से संबंधित अब क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बंगाल में, एक मिनट, बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली में स्थापित हुआ। ठीक है, इस फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसने अनुमति प्रदान की, तो किसने दिया था, शाह सुजा ने दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारादारी पर तथा तकाबी ऋण प्रदान किया था, तो किसने दिया था, मुर्शिद कुली खान ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो किससे संबंधित है, अलीवर्दी खान के बारे में बताया जा रहा है, उन्हीं के समय में यह घटना हुई थी। नेक्स्ट है 1740 में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खान एवं सरफराज खान के बीच में हुआ था गिरिया का युद्ध। निम्नलिखित बस विचार कीजिए, बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिलाया था। और दूसरा ऑप्शन है कि औरंगजेब के निधन के पश्चात बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना शहादत खान ने की थी। तो इसका आंसर होगा, इसमें सिर्फ एक नंबर सही है। ठीक है, केवल एक सही है, क्योंकि बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिलाया था। तो इसका केवल ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है कि ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया था, तो यह किया था हॉलवेल ने की थी। विचार कीजिए, क्या क्या विचार करना। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज कंपनी के बीच हुई थी। और नेक्स्ट है कि मुंगेर में बारूद एवं तोपखाना का कारखाना सिराजुद्दौला ने स्थापित की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। क्या कि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजी कंपनी के बीच में हुई थी, यही सही है। मुंगेर में बारूद एवं तोपखाना का कारखाना सिराजुद्दौला ने स्थापित नहीं की थी, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं कि 1700 में, एक मिनट, क्या ऑप्शन है कि 1700 में, और बार बार क्या हो जाता है स्क्रॉल हो रहा है, 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। तो यह तो सही है, लेकिन बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। ठीक है, यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गिदर कहा जाता था, यह सही है। मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था, यह भी सही है। सिर्फ क्या था, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की दूसरा संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी 16 अगस्त 1765 को हुआ था, उसके संदर्भ में विचार कीजिए, कूट का प्रयोग कर गलत उत्तर का चयन कीजिए। कूट के प्रयोग वाला तो बार बार दिक्कत ही करते रहा है, क्योंकि इधर उधर करना पड़ जा रहा है। एक मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 नंबर सही होगा। एक मिनट, गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, यही ना दिक्कत हो जा रहा है भाई, गलत पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे गलत उत्तर का चयन करना है, तो इसमें गलत कौन है, तो सबसे पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए पूरा, चारों के चारों ऑप्शन आपको पढ़ के बताना चाहिए। क्या है कि यह संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। ठीक है, किस संधि के बारे में कह रहा है, इलाहाबाद के दूसरे संधि के बारे में कह रहा है। देखिए आप भी भूल गए होंगे, मैं भी भूल जा रही हूँ बार बार किसके बारे में बोल रहा है, क्योंकि इधर उधर हो जा रहा है ना। फिर ठीक है, तो पढ़ते हैं, यह संधि अवध के नवाब और सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी, तो यह सही है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, यह सही है।
ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को अवध के क्षेत्र में कर मुक्त प्रदान व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी, यह भी सही है। लेकिन यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में थी, यह गलत है। तथा इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को अस्थायी रूप से बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, यह भी गलत है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नजमुद्दौला थे। अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल के प्रथम नज कौन थे? नजमुद्दौला थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेंशीटाड थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर बेंशीटाड थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान थे मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? प्लासी का युद्ध प्रारंभ किया था और एकदम से प्रभुत्व स्थापित कर लिया बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किसके युद्ध में हुआ था? किस युद्ध में हुआ था सिराजुद्दौला? तो इसका आंसर होगा प्लासी के युद्ध में हुआ था। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था, हारा था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक प्लासी के युद्ध के बाद। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी के युद्ध मैदान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। प्लासी के युद्ध बंगाल के नदिया जिला में हुआ था, तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? 1757 में लड़ा गया था। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा रहना भी चाहिए आसान क्वेश्चन, सारा टॉप रह जाएगा तो आप लोग से भी कोई दिक्कत हो जाएगा थोड़ा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो बक्सर के युद्ध एकदम से प्रभुत्व स्थापित शुरू किया था। प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? प्रभुत्व स्थापित कर लिया। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे, मुगल बादशाह में यही थे। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन थे? मीर जाफर थे। बक्सर के युद्ध के समय बार बार क्या दिक्कत हो जा रहा है, मीर जाफर थे। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफर थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? वह था, तो किसने दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किए गए थे? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था, इसके काल में किया गया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो किसे प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद राजा खान को बनाया था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो किसके संपर्क में आए थे? खासी के संपर्क में आए थे। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सबसे पहले अम्बोड का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये पहले वाले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में नहीं हुआ था। वांडीवास का युद्ध सुमेलित है, वही तो बोल रही हूँ। वांडीवास का युद्ध तो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, तो यही सुमेलित है, बाकी सब युद्ध क्या है? गलत है।
ठीक है, ये सारे गलत है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता था। वेदरा का युद्ध डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। बक्सर के युद्ध, एक मिनट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो थे। तो आज के सेट का हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे 51 क्वेश्चन से। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।